नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्तल परिवार की उस कहानी की जो अब एक बड़े मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। कहानी में इतने उतार चढ़ाव आ चुके हैं कि दर्शक हर एपिसोड के बाद यही सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी विस्तार से और आसान भाषा में। तो दोस्तों, कहानी में अब वह पल आ चुका है जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। राध्या के भारी भरकम शरीर को पतला करने के लिए घर में एक वैद्य जी को बुलाया जा रहा है, जो अपनी जड़ी बूटियों और पुराने नुस्खों के साथ मित्तल परिवार में कदम रखने वाले हैं। यह खबर सुनते ही घर में हलचल मच गई है, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। दादी माँ ने इस बार अपनी अगली चाल पहले ही चल दी है और लगता है कि अगले कुछ ही घंटों में यह वैद्य जी मित्तल परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दादी माँ के मन में चल क्या रहा है। क्या सच में वे राध्या की सेहत और उसके वजन को लेकर चिंतित हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद छुपा हुआ है। क्या दादी माँ राध्या को कोई सबक सिखाना चाहती हैं, या फिर यह सब उनकी किसी बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा है। दर्शकों के मन में यही सवाल बार बार घूम रहा है और शो को देखने वाले हर व्यक्ति को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर वैद्य जी के आने के बाद घर में क्या नया मोड़ आने वाला है। कहानी के मुताबिक जब यह वैद्य जी मित्तल हाउस पहुंचेंगे तो उनका मकसद सीधा और साफ होगा, राध्या का वजन कम करना। लेकिन जिस तरह से दादी माँ ने अपनी चालें बुनी हैं, उससे यह साफ झलकता है कि यह पूरा मामला सिर्फ वजन घटाने तक सीमित नहीं रहने वाला। दादी माँ की यह नई चाल राध्या को एक बार फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत और संकट में डालने वाली है। ऐसे में दर्शकों के मन में यह डर और उत्सुकता दोनों एक साथ बनी हुई है कि आखिर राध्या के साथ आगे क्या होने वाला है। अब बात करते हैं मौजूदा घटनाक्रम की। आजकल के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि दादी माँ और राध्या के बीच आमने सामने बातचीत हो रही है। यह बातचीत काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी बातचीत के जरिए दादी माँ अपनी अगली योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रही हैं। दादी माँ राध्या से बड़े प्यार और अपनेपन से बात करते हुए कहती हैं कि वे उसका वजन कम कराने के लिए एक वैद्य जी की मदद ले रही हैं। दादी माँ आगे यह भी बताती हैं कि यह कोई साधारण इलाज नहीं होगा, बल्कि राध्या के लिए एक बिल्कुल अनोखी और खास प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है। दादी माँ राध्या को यह भरोसा दिलाती हैं कि बस थोड़ी ही देर में वह वैद्य जी घर पहुंचने वाले हैं और इसीलिए राध्या को अभी से तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर राध्या के मन में दादी माँ के प्रति भरोसा और भी गहरा हो जाता है। राध्या को लगता है कि दादी माँ सच में उसकी भलाई और सेहत के बारे में इतना सोच रही हैं, इसलिए उनके मन में किसी तरह का शक या संदेह नहीं आता। यही वजह है कि राध्या भी बड़े भरोसे और सम्मान के साथ दादी माँ से कहती है कि जब वे उसके लिए इतना कुछ सोच रही हैं, तो वह भी उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है। राध्या यह भी कहती है कि दादी माँ जो भी सलाह देंगी वह उसे बिना किसी सवाल के अपनाएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। राध्या की यह सीधी सादी सोच और दादी माँ पर आंख बंद करके भरोसा करना आगे चलकर उसके लिए भारी पड़ सकता है। दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि दादी माँ की बातों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के इस दौर में कई बार अपने ही करीबी लोग, अपने ही परिवार के सदस्य असल में उतने अपने नहीं होते जितना वे दिखते हैं। यह बात इस कहानी में भी सटीक बैठती नजर आ रही है। आने वाले घटनाक्रम में यह दिखाया जा सकता है कि दादी माँ के बुलावे पर वह वैद्य जी आखिरकार घर पर पहुंच जाते हैं।
जैसे ही वैद्य जी की नजर राध्या के भारी भरकम शरीर पर पड़ती है, वे पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं और मन ही मन कई तरह की बातें सोचने लगते हैं। उनके मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे वाकई इस तरह की स्थिति को संभाल पाएंगे। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह आता है कि पैसों के लालच में आकर वैद्य जी अपनी इस झिझक को पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं। यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आने की संभावना बनती है। ऐसा माना जा रहा है कि पैसों के लालच में वैद्य जी राध्या का वजन कम करने के नाम पर उसे कुछ ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जो सही तरीके से जांची परखी नहीं गई हों। यानी कि जिस इलाज से राध्या को पतला होना था, वह इलाज उल्टा असर दिखा सकता है। इसका मतलब यह है कि राध्या पतली होने की जगह और भी ज्यादा मोटी हो सकती है। यह स्थिति राध्या के लिए शारीरिक रूप से तो मुश्किल भरी होगी ही, साथ ही यह उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल सकती है। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर दादी माँ इस पूरे खेल के पीछे क्या हासिल करना चाहती हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि वैद्य जी गलत दवाइयाँ देते हैं, या फिर यह सब दादी माँ की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दर्शकों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि हो सकता है दादी माँ पहले से ही जानती हों कि यह वैद्य जी भरोसेमंद नहीं हैं, फिर भी उन्होंने जानबूझकर उन्हें ही घर बुलाया। अगर ऐसा है तो यह साफ तौर पर दादी माँ की एक गहरी और सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि रिश्तों में भरोसा कितना जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि कभी-कभी अंधा भरोसा भी खतरनाक साबित हो सकता है। राध्या की सीधी सादी और भोली प्रकृति उसे इस स्थिति में और भी कमजोर बना देती है, क्योंकि वह हर बात पर सवाल किए बिना दादी माँ की बातों को मान लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, जिसका फायदा शायद दादी माँ उठाना चाहती हों। अब आगे की कहानी में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दादी माँ की यह नई चाल किस दिशा में जाती है। क्या राध्या को समय रहते इस साजिश का एहसास हो पाएगा, या फिर वह इस बार भी दादी माँ की बातों में पूरी तरह से फंस जाएगी। क्या घर के बाकी सदस्य इस पूरे मामले से अनजान बने रहेंगे, या फिर कोई इस साजिश को पहचान कर राध्या की मदद के लिए आगे आएगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, यह कहानी इस बात की भी याद दिलाती है कि कैसे कई बार अच्छे इरादों की आड़ में बुरे मकसद छुपाए जाते हैं। दादी माँ का ऊपर से दिखाया गया प्यार और चिंता कहीं न कहीं राध्या को एक बड़े जाल में फंसाने की तैयारी हो सकती है।